ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। हम लोग इसको बारी बारी से डील करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। हम इस पूरे लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्लियर है। नाम ए, बी एंड सी, क्लियर है। हमें पता है कि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है और इस जो लाइन होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे के लाइन को बेस कहते हैं और इधर के लाइन को हाइपोटेनस कहते हैं, क्लियर है। हमने इसमें एक और चीज़ पढ़ा था, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि एंगल ए और सी जो है एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। इतना चीज़ समझने के बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे। मान लीजिए इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको समझेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो लाइन ऑफ साइट होता है, किसी चीज़ को देखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम सामने देखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर आँख करते हैं, जो नीचे जा रहा है तो नीचे की ओर आँख को करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक यहाँ पे मान लीजिए मेरा आँख है, ठीक है ना। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को बना लेते हैं, क्लियर है। और इसके ऊपर एक लाइन जाएगा और एक इसके नीचे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा आँख है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं तो हमारा आँख के पास जो एंगल बनता है, हमारे आँख के सामने एक इमेजिनरी लाइन हम खींचें जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारी आँख का जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्लियर है। और नीचे जब देखेंगे तो उस लाइन और हमारे आँख लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्लियर है। अब हम समझेंगे, अच्छा इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो इस दोनों लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, और इसको बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, क्लियर है। यहां ध्यान से देखिएगा, हमारा आंख से अगर हम अपने आंख के पास से किसी चीज़ को ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब हम किसी चीज़ को नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है बता दे रहे हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यहाँ से अगर कोई इंसान नीचे कार को देख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कार है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे नीचे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है छत पे या पतंग उड़ रहा है, इस पतंग को अगर देखेगा तो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से हम लोग कि हमारे आँख के सामने, हमारे आई के सामने एक इमेजिनरी लाइन है, और इस इमेजिनरी लाइन और जब हम किसी चीज़ को ऊपर देखेंगे उसके बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और जब हमारी आँख से निकलने वाली जो लाइन ऑफ साइट है, जो दृष्टि रेखा है, जब नीचे की ओर होगी तो उस इमेजिनरी लाइन और उसके बीच का जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जिसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, क्लियर है। अब हम समझेंगे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए क्वेश्चन है, एक टावर है जिसका नाम ए, बी एंड सी है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका लेंथ जो दिया हुआ है 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है इसका लेंथ ए बी का, तो हम कैसे पता करेंगे। हम पहले इसको क्या करते थे कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इस साइड को फाइंड कर देते हैं, लेकिन अब हमें उससे नहीं कर सकते क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए 3 साइड में से 2 साइड गिवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड और एक एंगल है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा,
करेंगे क्या, हम पहले सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि एंगल कहाँ है, यहाँ है। तो कंफर्म हो गया कि जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने का साइड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है। नीचे जो हो गया वो बेस हो गया और यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा होता है। अब हमें समझ आ गया कि बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो हम बताएंगे कि जब एक बार फॉर्मूला को लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी एच बाई पी एच बाई बी बी बाई पी। ये सारे फॉर्मूले हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, इधर थोड़ा कट रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, पहले हम बताए थे। अब हम देखेंगे कि हमें बी पूछा है, पी पूछ रहा है, बी दिया हुआ है, पी पूछ रहा है, तो बी और पी का रिलेशन कहाँ होता है, तो पी और बी का रिलेशन tan में होता है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमें पता चल गया कि पी और बी में से एक चीज़ दिया है, एक चीज़ गायब है, तो रिलेशन tan का है, यानी कि एंगल का नाम C इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी पी की जगह ए बी बाई बी सी। tan C 30 डिग्री, ए बी नहीं दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 10 मीटर है, इसका वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 10 इज इक्वल टू √3 ए बी, या फिर 10√3 इज इक्वल टू ए बी। इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो रेशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे होता है उसी चीज़ से हम लोग ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 10√3/3 मीटर ए बी का वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से हम किसी भी साइड को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा एक साइड रहेगा और एक एंगल दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो साइड दिया हुआ है वो बेस है कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में पी और बी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कब होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एंगल यहाँ पे दिया हुआ है तो याद रखिएगा जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं उसके सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जब एंगल कंफर्म है कि सी के पास है तो इसके सामने का जो लाइन ए बी है वो हमेशा पी होगा। कंफर्म हो गया। जब ये पी हो गया, एच यहाँ से कहीं जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बी हो गया। क्लियर है। मतलब मेरे से ए बी का वैल्यू पूछ रहा है तो याद रखिएगा पी का वैल्यू गायब है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो रिलेशन हम पता करते हैं कि P निकालना है और B दिया हुआ है, तो P और B का रिलेशन किस में होता है, तो P और B का रिलेशन 10 में होता है। इसीलिए हम 10 से चले हैं। बस अगर हमको A चीज़ दे के B दे के H पूछता तो B और H का रिलेशन ढूंढते, तो B और H का रिलेशन कहाँ पे होता है, यहाँ देखिए B और H का रिलेशन कॉस में होता है, तो फिर हम यहाँ पे कॉस रखते हैं। क्लियर है। अभी C क्यों रखे, क्योंकि हम 30 डिग्री देख रहे हैं C के पास, अगर यही 30 डिग्री A के पास होता तो यहाँ पे tan A लिखते हैं। क्लियर है। अब tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी, तो P के जगह कंप्लीट ए बी है इसलिए हम यहाँ पे ए बी रखें, और B होता है यानी कि बी सी, तो इसके नीचे बी सी रख दिए। हमें पता है कि tan C एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख दिए। ए बी का ए बी रख दिए क्योंकि ए बी का कोई वैल्यू नहीं है, बी सी की जगह 10 मीटर रख दिया। क्लियर है। अब हम tan 30 का वैल्यू 1/√3 रखें इज इक्वल टू ए बी बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ। जब हम 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, √3 को ए बी के साथ किया √3 ए बी हो गया। इस √3 को इधर से लाए नीचे तो 10/√3 हो गया, और 10/√3 कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे में रूट हो तो उसको हम लोग रेशनलाइज हर का परिमेयकरण करके उसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ए बी का वैल्यू हमारा आ गया 10√3/3 मीटर। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली में समझेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसकी सहायता से हम लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे, मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे ए बी एंड सी। पहले लिख लेते हैं, ए बी जो है हाइट ऑफ, मान लीजिए टावर है, ये टावर है, ठीक है ना, और जो बी सी है वो हमारा डिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है और ये लड़का टावर के टॉप को देख रहा है, यहाँ से बैठ के इसके टॉप को देख रहा है, या फिर देखिए ध्यान से समझिएगा, नीचे से जब ऊपर देखेगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आंख के सामने होता है, वही एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और उससे निकलने वाला जो दृष्टि रेखा होता है यानी कि लाइन ऑफ साइट होता है, उसके बीच का जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं। अच्छा देख रहा है ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे भी पता रहना चाहिए कि जब भी कोई इंसान नीचे देखता है तो डिप्रेशन में होता है, तो याद रख सकते हैं नीचे देखेगा तो डिप्रेशन और ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। क्लियर है। अगर यही चीज को हम लोग बोलते कि यहाँ पे कोई कार है और लड़का इस बार यहाँ बैठा हुआ है,
PQR नाम दे देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से लड़का यहाँ देख रहा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से सबसे पहले उसकी आंख से क्या इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, और इसी के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा तो हमें तो यहाँ लाना है या यहाँ अंदर लाना है, कैसे लाएंगे? तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कि जब भी दो लाइन को एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है। अगर यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बोलता है क्वेश्चन में कि 60 डिग्री है, तो याद रखिएगा इस एंगल को यहाँ तक कैसे लेके आएंगे, तो बस हम इसकी इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे देखिए, अगर हम इस लाइन को ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे कर देते हैं और इस लाइन को ऐसे यहाँ से बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये दो लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन बना और यहाँ जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है? इसीलिए हम लोग याद रखिएगा, कभी भी जब किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है इस ट्रायंगल के बाहर में, तो उसको अंदर लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम का यूज करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाता है तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री से उठा के हमको यहाँ कर देंगे। क्लियर है? अब इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ना है तो ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ 60 है और ये ऐसे सीधा गया है तो बताइए ये परपेंडिकुलर हुआ, कंप्लीट 90 डिग्री का बना। अगर यहाँ 60 है तो इधर 30 बचा। और अब इस ट्रायंगल में जब आएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 90 है, तो 90 अकेले है, कंप्लीट होता है 180 डिग्री टोटल। तो यहाँ 90 आधा खत्म, बचा 90 में 30 यहाँ है तो ऑटोमेटिक 60 यहाँ पे आ गया। तो दोनों टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आता है एंगल। ठीक है, चलिए आपको हमने जो तरीका बताया सॉल्व करने का, वो लेंदी तरीका है, इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप 3 चीज याद रख सकते हैं, 1 2 3, ABC PQR MNO। क्लियर है? यहाँ पे रखेंगे 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे 60 डिग्री और यहाँ रखेंगे 45 डिग्री। इस 3 चीज़ को याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है ध्यान से रखिएगा। 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, नीचे √3 होता है और यहाँ पे 2 होता है। 60 डिग्री का बात करेंगे तो यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। इसका बात करेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिखे तो हमेशा याद रखिएगा फिक्स वैल्यू होता है, इसका जो बेस होगा √3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। जब भी यहाँ पे आप 60 डिग्री देखेंगे तो इसका बेस 1 होगा, इधर √3 होगा, यहाँ 2 होगा। जब भी आप 45 डिग्री देखेंगे तो बेस में 1 होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा 1 होगा और हाइपोटेनस 2 होगा। इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा जैसे अभी हम लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे, इसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, एक ऐसे दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर। क्लियर है? ABC हमसे इसका पूछ रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे। 30 डिग्री है, अच्छा इसका फिक्स कितना वैल्यू होता है √3, यानी कि √3 का वैल्यू दिया है 20। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 20 का वैल्यू होता है √3 दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें पूछ किसका रहा है? इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी 1 का वैल्यू। तो 20/√3 मीटर, आंसर इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, PQR, यहाँ पे दिया है 45 डिग्री और यहाँ पे दे दिया इसका हाइट जो दिया है 10 मीटर। अब पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालिए। तो हम कंपेयर करेंगे 45 वाला डिग्री से। 45 डिग्री, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है 45 डिग्री में 1 का वैल्यू 10, तो नीचे का पूछ रहा है 1 ही का, तो 10 जैसे देखिए यहाँ पे 10 का वैल्यू 1, हम पूछ रहा है 1 ही का, तो क्या हो गया 10 मीटर। मतलब पूरा हमको लेंदी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसके हेल्प से। अगर मान लीजिए इसका हम सॉल्व करते हैं 60 डिग्री, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दिया है 30 मीटर। क्लियर है? यहाँ पे ABC इसका पूछ रहा है, तो आप कंपेयर कीजिए ना कि यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इस 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 से कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा 30/2 इंटू हमसे पूछ रहा है नीचे का, तो नीचे का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 15 मीटर, इसका वैल्यू 15 मीटर। चलिए, क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ तक समझने के बाद हम लोग जो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 30 डिग्री के केस में याद रखना है PBH क्या होता है 1√3 2। हाँ देखिए 1√3 2, इसके बाद
45 याद रखिएगा, 1 1 2, यहाँ पे √2 होता है ना, √2 होता है, और इसका हो जाएगा आपका √3 1 2, ये हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री। 30 डिग्री 1 √3 2, 1 1 √2, √3 1 2, इसको याद करके आप रख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे